नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ के संगम नोच पर हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 60 लोग घायल हो गए हैं। इस बात की जानकारी मेला प्रशासन की ओर से दी गई है। दरअसल मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे महाकुंभ में भगदड़ मची थी। इसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए। सरकार ने 17 घंटे बाद महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इनमें 25 की शिनाख्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग टूटने की वजह से भगदड़ मची है, हालांकि अब हालात सामान्य है। और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए। जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है, और उस वजह से ये दुखद हादसा हुआ। मध्यरात्रि 1 और 2 बजे के बीच में जो महाकुंभ में हादसा हुआ, उसको लेकर के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी प्रयागराज ने जानकारी दी। जानकारी में बताया कि 90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें भी 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, 5 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। कई लोगों ने अपनों को खोने का रिकॉर्ड कराया है और उसको हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। आगे से उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब होते हुए कहा कि मीडिया से हम लोग अपील करते हैं कि इस मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए मदद करें। इसके इतर उन्होंने बताया कि कई लोगों का इलाज अभी जारी है, हालांकि वो पत्रकारों के सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। दूसरी बात जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है कि वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ये हादसा हुआ है। इस बाबत भी डीआईजी ने कहा कि हम लोगों ने, और सिर्फ मौनी अमावस्या ही नहीं, आज ही नहीं, किसी भी शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन वीवीआईपी मूवमेंट को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ना आने वाले दिनों में करेंगे। तो ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते नहीं हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए डीआईजी ने बताया कि यह घटना सुबह 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में हुई है, और ये घटना जब भारी भीड़ का दबाव बना और भारी भीड़ के दबाव के चलते जो बैरिकेडिंग की गई थी वो बैरिकेडिंग टूट गई और ब्रह्म मुहूर्त के पहले यह घटना हुई है। ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे लोगों के जो वहां पे लेटे हुए थे, सोए हुए थे, सुबह का जो इंतजार कर रहे थे, वो भारी भीड़ बैरिकेड तोड़ करके उनके ऊपर दौड़ गई, वो कुचलते हुए आगे निकल गए, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए फिर से प्रोटोकॉल बनाया गया, फिर से गाइडलाइन जारी की गई। अब जो स्नान है पूरी तरीके से सुचारू रूप से जारी है, लेकिन 30 लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती है। हालांकि कितने लोग गंभीर घायल हैं और भी तमाम इससे जुड़े हुए सवालों का जवाब देने से बच रहे थे, चाहे वो मेला अधिकारी विजय किरण आनंद हो, चाहे वो डीआईजी हो। अब देखने वाली बात होगी कि 30 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक तो हो चुकी है। अभी आगे क्या रुख होता है, क्या हालात बने हुए होते हैं, उनका कहना है कि इलाज अनवरत लोगों का सुचारू रूप से जारी भी है। प्रयागराज से घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस।